लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और हीमोडायनामिक्स। इस वीडियो में हम हार्ट का ही एक डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ CHF की ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे पार्ट में बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। CHF का लॉन्ग फॉर्म है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका दूसरा नाम भी है CCF, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। मिडल C स्टैंड्स फॉर कार्डियक। इस डिसऑर्डर में 3 वर्ड्स आए हैं। कंजेशन मीन्स एक जगह जमा होना, यहाँ स्पेशली ब्लड का जमा होना, और दूसरा है हार्ट। तीसरा है फेलियर, मीन्स जो काम हम नॉर्मली करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है जिस काम को करना, अगर उसे हम ठीक से नहीं कर पाते मतलब फेल हो जाना। जैसे आप एक स्टूडेंट है और आपका काम है पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप फेल हो जाते हैं। वैसे ही हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड, और इतना ब्लड पंप करना जिससे आपके बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन जब कभी हार्ट अपने फंक्शन को ठीक से नहीं कर पाता तो मतलब के अपने काम में फेल हो जाता है, उसे हम कहेंगे हार्ट फेलियर। अब कंजेशन का हार्ट फेलियर से क्या कनेक्शन है? अगर हार्ट ब्लड पंपिंग ठीक से नहीं करेगा तो जो ब्लड वो नॉर्मली पंप आउट करता है वो हार्ट में ही रहेगा। अगर हार्ट ब्लड से भरा है तो जो वेन्स हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है वो ब्लड भी वापस जहाँ से आया था वही चला जाएगा। हार्ट की तरफ ब्लड लाने वाली मेन वेन्स है सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लाती है, और पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लाती है। अब ये सभी वेन्स का ब्लड वापस जाकर टिश्यू में फिल होगा, और इसी कारण बॉडी टिश्यूज में फ्लूइड रिटेंशन होगा, यानी हुआ कंजेशन। बॉडी टिश्यूज में भी होगा और साथ साथ में लंग्स में भी होगा। ये हुआ नॉर्मल मीनिंग ऑफ CHF। CHF की एक्चुअल डेफिनेशन ऐसी है, इट इज ग्रेजुअली डेवलपिंग इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर 2 टर्म्स हमें अच्छे से पढ़नी है। कार्डियक आउटपुट मतलब के अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम हार्ट इन 1 मिनट, एंड नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इजेक्टेड बाय हार्ट इन ईच कार्डियक साइकिल, मीन्स 0.8 सेकंड। और हार्ट रेट आपको पता ही है, दैट इज एवरेज हार्ट बीट्स इज इक्वल टू 72 बीट्स पर मिनट। So we can say cardiac output is equal to stroke volume into heart rate। अब वापस से CHF पर आइए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं होता, मीन्स इट अफेक्ट्स द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिपेंड है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर। इसमें से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कार्डियक आउटपुट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हार्ट साइकिल में अगर सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड होता है 3 फैक्टर पर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जितना ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा ब्लड पंप आउट होगा, मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर। नेक्स्ट है प्रीलोड। प्रीलोड मीन्स लोड ऑफ ब्लड ऑन लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली इसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहेंगे कि कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, और ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पर रिलैक्स कंडीशन में जो स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है, मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम प्रीलोड पर भी डिपेंड है। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल में अबाउट 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है, कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज EDV। उसमें से अबाउट 70 ml ब्लड पंप आउट होता है एक स्ट्रोक में, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में, और अबाउट 30 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगा, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ESV। सो वी कैन से स्ट्रोक वॉल्यूम is equal to EDV minus ESV।
नेक्स्ट है आफ्टर लोड। ये एक प्रेशर है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एओर्टिक वॉल पर डालता है। जितनी फोर्स से एओर्टिक वॉल ओपन होगी उतनी फोर्स से ब्लड पंप आउट होगा। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड है आफ्टर लोड पर। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड, all these factors responsible for CHF। हार्ट फेलियर दो टाइप्स का हो सकता है, एक है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और दूसरा है सेकंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन। अगर हार्ट सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो होगा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, मीन्स ब्लड कैन नॉट पंप आउट फ्रॉम द हार्ट। और सेकंड है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, मीन्स हार्ट अच्छे से रिलैक्स नहीं होगा तो ब्लड कैन नॉट फिल इनटू द हार्ट। इन दोनों कंडीशन में ना तो ब्लड पंप आउट हो रहा है और ना ही हार्ट का फिलिंग। इसी कारण बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी और पेशेंट फील करेगा ब्रीथलेसनेस, फटीग, कंफ्यूजन, रीनल फेलियर। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई दिस CHF प्रॉब्लम अकर्स। तो इसके रीजंस है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोमायोपैथी मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन हार्ट वॉल, हाइपरटेंशन, वॉल्वर हार्ट डिसीज मीन्स हार्ट के वॉल्व्स खराब हो जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टेनोसिस। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो CHF कॉज करेगी। आगे देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम्स हार्ट फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी फेलियर। आर्टरी फेलियर में आर्टरी ब्लॉक होगी फैटी फ्लेक्स के कारण और फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट पंप आउट कम करेगा, मीन्स डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इससे क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। हार्ट बॉडी की डिमांड पूरी करने के लिए कोशिश करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। हार्ट रेट फास्टर हुई तो जल्दबाजी में हार्ट कम ब्लड पंप आउट करेगा एंड रिजल्ट्स इनटू CHF। नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हार्ट की मस्कुलर वॉल में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इसे कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। आप इमेज में 3 हार्ट देख पा रहे हैं। फर्स्ट इमेज नॉर्मल हार्ट की है, सेकंड इमेज लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल थीन होगी जिससे वेंट्रिकल डायलेट होंगे, लेकिन मसल थीन होने के कारण वीक होगी और फिर हार्ट नॉर्मल फोर्स से पंप नहीं कर पाएगा, रिजल्ट्स इनटू CHF। थर्ड इमेज में कार्डियक हाइपर एट्रोफी में वेंट्रिकुलर मसल ठीक होगी जिससे वेंट्रिकुलर कैविटी छोटी हो जाएगी तो ब्लड भी कम समाएगा। अगेन आउटपुट इज लेस एंड रिजल्ट्स इनटू CHF। कार्डियोमायोपैथी हार्ट में से कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। सो द ब्लड नॉट सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द बॉडी और इसीलिए हार्ट में आफ्टर लोड इंक्रीज होगा। जल्दबाजी में कम ब्लड पंप आउट होगा, मतलब कि डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। देन अगर डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ तो अल्टीमेटली किस पर अफेक्ट करेगा? कार्डियक आउटपुट पर। और अगर कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो अगेन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड रिजल्ट्स इनटू CHF। इन सबके कारण और एक प्रॉब्लम होती है, डिक्रीज रीनल फ्लो। अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम हुआ तो GFR रेट कम होगा, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन एंजाइम सिक्रीट करेंगे
जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 करने में। आगे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में ACE की मदद से कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट होकर अल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, जिसका काम है सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना, which results into edema, that is the retention of tissue fluid। ये 2 टाइप से हो सकता है। अगर राइट साइड का हार्ट फेलियर है तो ब्लड अदर ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होगा तो पेरिफेरल एडिमा होगा, और अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है तो लंग्स में ब्लड रहेगा, दैट इंक्रीजेस द पल्मोनरी प्रेशर एंड लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा। इस वीडियो के बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। थैंक यू।